तारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो मुकुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमियून जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी ग्रंथ है। इसके प्रारंभ की गाथाओं में अपनी 7वें नंबर की गाथा, इसका प्रकरण अपना पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान से चल रहा है। 7वीं गाथा में परमात्मा का स्वरूप बताते हुए कहा कि 18 दोषों से रहित। जो पिछली 6वीं गाथा आई थी उसमें 18 दोषों की चर्चा की थी और कहा कि 18 दोषों से रहित होते हैं। क्षुधा, तृषा, भय, उद्वेग, रोष, राग आदि 18 दोषों से रहित हैं। 4 घाती कर्म का जिन्होंने अभाव किया है, घाती कर्म का अभाव किया है, यह चर्चा निमित्त की तरफ से बताई गई। वास्तव में तो अंतरंग में जो भावघाती परिणमन है, अशुद्धता, विकार की मलिनता है, उसका सर्वथा अभाव हुआ है। तो उसका इस प्रकार सर्वथा अभाव हुआ है, 18 महादोषों से रहित हैं, ऐसे वे परमात्मा आप्त हैं। और वो परमात्मा को मैं वंदता हूँ, सो ऐसा परमात्म पद कैसे प्राप्त होता है। तो कहा कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी नित्यानंद एक स्वरूप त्रिकाल निरावरण है, और ऐसा होने से प्रत्येक जीव कारण परमात्मा है। और कारण परमात्मा की भावना से, यानी कारण परमात्मा की एकाग्रता से कार्य परमात्मा हुआ जाता है। 7वीं गाथा की टीका है, इसमें शुरू किया है। यहाँ से कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा की बात को 7वीं गाथा से शुरू किया। और यह समझ लो कि ये जो कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा की पूरी शैली नियम सार में है, उसकी यहाँ नींव रखी गई है इस 7वीं गाथा की टीका में। क्योंकि इसके पहले 5वीं गाथा में कहा आप्त क्या है, आगम क्या है, और आगम में कहे तत्व क्या, यहाँ स्वरूप कहेंगे। तो आप्त, आगम और तत्व 3 बातें अपने सामने रखी। उसमें आप्त का स्वरूप अभी अपना चल रहा है। उसमें ये कहते हैं, तो 135 पेज पर देखते हैं अपन। देखो, वह कारण परमात्मा जो नित्यानंद एक स्वरूप त्रिकाल निरावरण है, उसकी एकाग्रता से कार्य परमात्मा हुआ जाता है। तो यहाँ कहा उससे उत्पन्न कार्य परमात्मा वह ही भगवान अरहंत परमेश्वर है। न ही लगाया है, अन्य कोई नहीं है, अथवा इससे विपरीत जो हैं वे परमात्मा नहीं है। तो वह ही भगवान अरहंत परमेश्वर हैं, और ये ही अरहंत होने की विधि है। और कोई विधि जगत में 3 लोग 3 काल में कोई है नहीं। कहते हैं वह ही भगवान अरहंत परमेश्वर हैं। अरे अभी तो नमो अरिहंताणम की व्याख्या की खबर भी न मिले, है ना। गाड़ा हाके जाए, गाड़ा यानी जैसे पहाड़ा पड़ते हैं,
ऐसे पढ़ा जाए, नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम, वह ही भगवान अरहंत परमेश्वर हैं। ऐसे भगवान को, अरहंत को परमेश्वर कहने में आता है। बाकी लोग माने कुछ का कुछ, ये कोई ऐसे भगवान को अरिहंत और परमेश्वर कहने में आता है, कुछ का कुछ मानते हैं। इनको कोई भगवान भगवान की खबर ही नहीं। भगवान भगवान बोले, अरिहंताणम बोले, नमो अरिहंताणम बोले, लेकिन अरिहंत का क्या स्वरूप है वो इसे खबर नहीं। तो ये जो गाथा 7 की टीका मुनिराज पद्म परमलधारी देव ने, इसमें कार्य परमात्मा की विधि, कारण परमात्मा कौन और कारण परमात्मा की आराधना एकाग्रता और भावना से कार्य परमात्मा की उत्पत्ति होती है, ये चर्चा करी। और फिर स्वयं ही टीका में प्रवचन सार की एक गाथा और समय सार का एक कलश उद्धृत किया है, वह अपन देखते हैं। इसी में देखो प्रवचन नंबर 11, इसमें 7वीं गाथा का कलश लिया है, वो 24वां, और ये प्रवचन सार की गाथा है। देखो, तेजो दिट्ठी नाणम इट्ठी सोखम तहेव ईसरियम तिहुवण पहाण दय्यम माहपम जस सो अरिहो। इसकी चर्चा है, देखो पेज नंबर 136, ऊपर की 8 लाइन छोड़कर। दर्शन यानी केवल दर्शन, इसमें शब्द लिया है आचार्य परमात्मा ने दिट्ठी, दिट्ठी और राणम 2 शब्द लिए। दिट्ठी माने दृष्टि, तो केवल दर्शन, और नाणम माने केवल ज्ञान। तो दर्शन माने केवल दर्शन, दिट्ठी है। दिट्ठी ये गुण है कि जिसको केवल दर्शन है, भगवान को केवल दर्शन होता है, यानी एक समय में सामान्य 3 काल 3 लोक को देखे, जाने नहीं, देखे, देखे वह केवल दर्शन, और जाने वो केवल ज्ञान। ऐसी दृष्टि कल आया था, दृष्टि के अर्थ में केवल दर्शन आया था। और भगवान को केवल ज्ञान होता है, यानी एक समय में 3 काल 3 लोक पूर्ण जाने, ऐसा केवल ज्ञान होता है। 2 बातें करी, दिट्ठी और राणम, यानी केवल दर्शन होता है, केवल ज्ञान होता है। फिर कहा रिद्धि, समव शरण आदि की रिद्धि होती है, ये अपन ने पढ़ा था गाथा। तेजो दिट्ठी नाणम, तेज तेज होता है, दृष्टि ज्ञान होता है, और रिद्धि कहा, रिद्धि माने समव शरण की रिद्धि होती है। समव शरण यानी 12 जात की सभा आदि की रिद्धि भगवान को होती है। ये भगवान को जो रिद्धि कही, ये व्यवहार की बात है। व्यवहार की बात क्यों है कि ये व्यवहार से रिद्धि कही गई। रिद्धि तो अंतरंग में जो केवल दर्शन, केवल ज्ञान, केवल सुख, केवल वीर्य और अनंत गुणों की परिपूर्ण अवस्था है, वास्तव में तो रिद्धि वो है, रिद्धि की प्रगटता। रिद्धि स्वरूप तो है ही त्रिकाल कारण परमात्मा, वो रिद्धि की प्रगटता इस प्रकार है। तो इसको व्यवहार से रिद्धि कहा, तो व्यवहार से इस प्रकार का संयोग समव शरण आदि का होता है, उनको भगवान कहने में आता है। फिर कहा अनंत अतीन्द्रिय सुख होता है। अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर देव सशरीरी होते होने पर भी अनंत आनंद होता है। फिर कहा इंद्रादिक भी जिनके दास पने वर्तते हैं, ऐसा ऐश्वर्य है। ईसरियम, ईसरियम शब्द माने ऐश्वर्य। इंद्र भी ऐश्वर्यशाली, जगत में जो ऐश्वर्यशाली कहे जाते हैं, ऐसे इंद्र भी जिनके दास हैं, ऐसा ऐश्वर्य भगवान परमात्मा को होता है। ईश्वर इंद्र इनके भी ईश्वर हैं। ये भगवान के शरीर में रोग आए, इनको भूख लगे, प्यास लगे, यह हो सकता नहीं। परमात्मा अरिहंत को अंतर अमृत का अनुभव होता है,
और इस अनुभव के आगे इंद्र भी इनकी ऐश्वर्यता को स्वीकार कर। इंद्र जो लोक में, संसार में इंद्र सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्यवान है, वह भी परमात्मा के ऐश्वर्य को स्वीकार करता है। फिर कहा, 3 लोक के अधिपतियों के बल्लभ होने रूप त्रिभुवन प्रधान बल्लभपना, बल्लभ माने स्वामी, 3 लोक के इंद्र आदि के भी ये बल्लभ हैं। 3 भुवन प्रधान बल्लभपना है, 3 लोक के अधिपतियों के बल्लभ हैं। समझ में आया? देखो, इस प्रकार परमात्मा की व्याख्या करते हैं। प्रवचन सार में ये व्याख्या जो कुंद आचार्य ने करी, उसको पद्म प्रमलधारी देव ने 7वीं गाथा की परमात्मा की व्याख्या की टीका में शामिल किया और ये बात कही, नमो अरिहंताणम ऐसा कहते हैं, लेकिन यह अरिहंत का स्वरूप क्या? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और बाहर में भामंडल आदि समूह शरण की रिद्धि। तीर्थंकर की बात करना है, बात परमात्मा में अरिहंत की भी है, लेकिन यहाँ आप्त, आगम और तत्व, ये 3 शब्द आए ना, 3 की व्याख्या चलती है। तो आप्त में जो आगम के कहने वाले हैं, तो उसमें तीर्थंकर की प्रमुखता ली गई। पुण्य भी अलौकिक होता है, गुण भी अलौकिक होते हैं, ऐसा जिनका महात्म है वे अरहंत हैं। इनको अरहंत कहने में आता है ल्यो, अरहंत शब्द है। अरिहो पूज्य हैं, इंद्रों को भी ये पूज्य हैं। ये तो थी प्रवचन सार की गाथा से चर्चा। अब 24वां कलश जो है उस पर से यहाँ पर चर्चा करी, पेज नंबर 137 पे, कि जिनकी कांति से 10 दिशाएं निर्मल होती, जिनके तेज द्वारा अत्यंत तेजस्वी सूर्यादिक के तेज को भी जो ढांक देते हैं। ये सब उपमाओं से जगत में जिनकी तेज रूपता से उपमा है माने तेज है, वो जगत का पौद्गलिक तेज है, पर उस तेज को भी जिनका तेज ढांक देता है। चंद्रमा और सूर्य का तेज भी जिसमें ढक जाता है, ऐसे भगवान के शरीर का तेज होता है। उनका परम औदारिक शरीर, उसका तेज ऐसा है। तीर्थंकर यानी पुण्य का पूरा और पवित्रता में पूरा, जो कहते हैं ना पुण्य और पवित्रता, पुण्य और पवित्रता, वो पुण्य की पूर्णता और पवित्रता की पूर्णता का एकमात्र जगत में कोई है तो अरिहंत परमात्मा है। इनके ऐसे कोई रोग या क्षुधा आदि हो सकते नहीं, विरोध करे इसके लिए यह स्पष्ट करते हैं। लोगों में अन्य जो बाड़ा संप्रदाय मान्यताएं हैं, श्वेतांबर आदि, उसमें कहते हैं कि केवली परमात्मा को भूख है, रोग है, प्यास है, और उसका भी हेतु दिया था कि उनको असाता वेदनी का उदय वर्तता है। ये करणानी योग में ये चर्चा सर्वज्ञ के आगम में आई है कि साता वेदनी के उदय, साता वेदनी का उदय तो है ही, क्योंकि अभी पुण्य का पूरा कहा ना, और असाता वेदनी का भी अल्प उदय है, पर कितना कि समुद्र में बूंद बराबर, वो भी साता रूप। हाँ, तो वो भी है तो उस प्रकार, लेकिन उस पर से कोई यूं वितर्क करे, कुतर्क करे कि उनको क्षुधा है, रोग है, प्यास है, यह सब तो अपने शिथिलाचार के पोषण के लिए इस प्रकार के वितर्क कुतर्क करने की स्थिति है। वास्तव में तो उनको कोई रोग क्षुधा आदि हो सकता नहीं। श्वेतांबर संप्रदाय में इनको रोग ठहराते हैं, क्षुधा ठहराते हैं, तृषा ठहराते हैं, ऐसा है नहीं, अत्यंत विरुद्ध है। फिर उसी कलश में जो बात आगे आई कि जो रूप से जनों का मन हर लेते हैं, जिनके रूप से जन माने जगत जन, जगत जन का मन हर लेते हैं, यानी उनके शरीर की सुंदरता का वर्णन है कि शरीर की सुंदरता की तो इतनी नमनाई माने कोमलता और तेज होता है कि जगत के प्राणियों का मन अंदर ठहर जाता है, उनका रूप देखने में ही ठहर जाता है।
अंतर के स्वरूप की तो बात क्या करना, शरीर की सुंदरता की भी कोमलता इंद्रों की तुलना में भी अनंत गुणी जिनकी कोमलता और सौंदर्य होता है, ऐसा इनका पुण्य होता है। आगे कहते हैं, जो दिव्य ध्वनि द्वारा भव्यों के कानों में मानो के साक्षात अमृत बरसाते हों। भव्य लिया देखो, जो दिव्य ध्वनि द्वारा भव्यों के कानों में, इसमें ऊपर से भव्य शब्द लिया है, भवी शब्द आएगा, इसमें भव्य नहीं आता। समय सार में भी आएंगे। हाँ, वो समय सार का ही कलश है, उसी को यहाँ नियम सार में टीकाकार ने उद्धृत किया, वही है। फिर निखिल भविनामेत कर्णामृतम 15वां कलश इसमें आएगा, उसमें कहेंगे कि कर्ण रूपी अंजलि में अमृत ग्रहण करने जैसी है ये दिव्य ध्वनि। जैसे अपन कोई अमृत बटे तो हाथ की अंजलि में लेके ग्रहण करते हैं, ये कर्ण अंजलि से ग्रहण करने वाला अमृत है, ऐसा करके वहां चर्चा ली। 15वां कलश, वहां भवी न लेना, वहां भव के धरने वाले ऐसे जीव लेना। यहाँ नहीं, ये 24वां कलश चल रहा है समय सार का, है ना। ये कांते विष्णपयंती, ये 10 दिशो धामना निरुंधंती, ये वो वाला कलश चल रहा है। उसमें अभी इसी में 15वां कलश आएगा। चर्चा तो वही है, प्रकरण अधिकार वही है, तो वो चर्चा ली, लेकिन इसमें थोड़ी सी बात अपने को गुरुदेव यहाँ ध्यान कराते हैं, वो पकड़ना है अपने को। क्या कहते हैं देखो, 24वें कलश समय सार में कहा कि दिव्य ध्वनि द्वारा भव्यों के कानों में मानो के साक्षात अमृत बरसाते हो, ये लिया है। ये क्या लिया, भव्य किसको लिया, भव्य भी संसारी है, अभी तो संसार में है ना, लेकिन यहाँ कौन सा जीव लिया कि जो शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त होने वाले हैं। वास्तव में ये अमृत रूप तो प्रतीत तो नहीं होती है ना। जो भव्य हैं, जिनकी होनहार पक गई है, जो शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त होने वाले हैं, जिनको शीघ्र ही अपने आत्मा की परिपूर्णता की प्राप्ति होने वाली है, उनको ये दिव्य ध्वनि अमृत समान लगती है। इसलिए यहाँ जो जिस प्रकार का वर्णन है कि दिव्य ध्वनि द्वारा मानो के भव्यों के कान में साक्षात अमृत बरसाते हैं, ये 24वें कलश में लिया। और जो 15वां कलश इसमें आएगा, उसमें लिया निखिल भविनाम एत कर्णामृतम। वहां भवी न लेना, वहां भवी से भव्य न लेना, वहां भव के धरने वाले ऐसा लेना। 24वें कलश में कहा मानो भव्य जीवों के कानों में अमृत बरसता हो। और वहां पर जो चर्चा ली पद्म प्रमलधारी देव के कलश में, उन्होंने कहा भवी नाम, भवी माने भव्य नहीं लेना, भवी नाम भव को धरने वाले संसारी जीव, क्योंकि संसारी जीवों को वो अमृत है, ऐसा कहा। मुक्त को तो काय को अमृत होगा। ये दोनों अपेक्षाएं अलग अलग हैं, फर्क कुछ नहीं है उसमें, लेकिन जो अर्थ जहां जैसा है वैसी बात है। भव के धरने वाले ऐसे जीव लेना, यहाँ भवी शब्द है, 15वां कलश है, वहां भवी न लेना, भव के धरने वाले, जो सर्व भव्यों के कर्णों को अमृत हैं। ये अपने सुधारा है, सर्व जीवों के कानों को अमृत है, आगे के कलश में है, क्योंकि वहां भवी शब्द है, भव्य नहीं है। और भवी माने भव का धरने वाला, तो भव के धरने वाले में सारे शामिल हो गए। भव के धरने वाले में भव्य भव्य दोनों आगे के नहीं आए, और भव्य में भव्य आए। जो यहां ऐसा अर्थ है तो गुरुदेव ने कहा उसको सुधरवाया है। ऐसे सर्व जीवों को भगवान की वाणी अमृत है। या तो साधारण होए तो ये शब्द में नहीं, लेकिन भाई जयचंद जी पंडित जी ने भव्य शब्द लिया। जयचंद पंडित जी ने 24वें कलश का, समय सार जी 24वें कलश का जो खुलासा किया, तो वहां कहा कि मानो भव्यों के कान में साक्षात अमृत बरसाते हों, ऐसा सुख उत्पन्न करते हैं। तो सुख कौन सा लेना, ये बाहर का सुख, अतीन्द्रिय आनंद के सुख की बात
यहाँ नहीं है। इस प्रकार गाथा क्रमांक 7 जो अपनी चलती थी, इसकी टीका और टीका में उद्धृत एक प्रवचन सार की गाथा और उसमें जो 24वें नंबर का कलश उद्धृत किया था, उसकी चर्चा अपन ने गुरुदेव श्री के माध्यम से देखी। अब अपना श्लोक 14 आता है, यानी इस गाथा के ऊपर पद्म प्रमलधारी देव श्लोक चढ़ाते हैं, वो अपन पढ़ते हैं। जगत इदम जगच्च ज्ञान नीरेरुहांत भ्रमरवत अवभाति प्रस्फुटम यस्य नित्यम तमपि किल यजेऽहं नेमि तीर्थंकरेशं जलनिधिमपि दोभार्य मुत्तराम्यूर्ध्वबीचिम्। प्रसिद्ध कलश है, सबका सुना हुआ है। इसका श्लोकार देखते हैं। पद्म प्रम मल्हारी देव बहुत उपमा और अलंकार से चर्चा करते हैं। देखो, जैसे कमल के अंदर भंवरा समा जाता है। कमल जब सायकाल में बंद हो जाता है ना, तो उस समय भंवरा हो तो उसमें समा जाता है। तो जैसे कमल के अंदर भ्रमर समा जाता है, ऐसे जिनके ज्ञान कमल में ये जगत और ऐसे ही अजगत, अजगत माने लोक अलोक, जगत यहाँ लोक को कहा और अजगत अलोक है। तो जगत ऐसे ही अजगत, लोक ऐसे ही अलोक सदा स्पष्ट पने समा जाता है, माने जानने में आ जाता है। ऐसे कहा ना, कमल के अंदर भंवरा समा जाता है। तो कितना सा स्थान होता है, वहां भंवरा समा जाता है। और उसमें क्या नक्की हुआ, भंवरा छोटा है और कमल बड़ा है, नक्की हुआ ना। तो ऐसे यह ज्ञान का जो कमल है ये बड़ा है और जगत अजगत माने लोक अलोक छोटा है। ऐसे इस ज्ञान की महिमा करते हैं। फिर कहते हैं, उन नेमिनाथ तीर्थंकर भगवान को मैं वास्तव में पूजा करता हूं। तो क्यों करते हैं वो पूजा उनकी, कि जिससे इस ऊंचे तरंग वाले समुद्र को भी, तरंगें उठती है ना समुद्र में ऊंची ऊंची, कितनी उठती हैं। हमने तो गुरुदेव के प्रवचन में ही सुना कि आदमी भी ऊपर से, आदमी के ऊपर से निकल जाए, 8-8 फुट 10-10 फुट ऐसी। तो ऐसी ऊंची तरंगे वाला समुद्र उपमा दी, किसके लिए, दुस्तर संसार समुद्र को भी। यानी कभी समुद्र में इतनी ऊंची ऊंची लहरें आती हों तो कोई व्यक्ति उस समुद्र में आगे कैसे जा सकता है, कठिन है ना। तो दुस्तर कहा, ऐसा ये संसार समुद्र भी दुस्तर है, लेकिन इसको मैं 2 भुजाओं से तर जाऊंगा, 2 भुजाओं से तर जाऊंगा। कौन सी 2 भुजाएं, ज्ञान चारित्र की। ज्ञान में समकित ले लो, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान एक रहो, और चारित्र। तो ज्ञान और चारित्र की भुजाओं से मैं इस दुस्तर संसार समुद्र को भी तर जाऊंगा, क्योंकि मेरे चित्त में नेमिनाथ तीर्थंकर भगवान की भक्ति बसती है। तो नेमिनाथ भगवान की भक्ति से तेरे ये ज्ञान दर्शन कहां से आ गया। अरे नेमिनाथ भगवान के स्वरूप को जानकर मैंने जो अपना ज्ञान स्वरूप जाना है, उस ज्ञान स्वरूप की अनुभव दशा से, उसकी एकाग्रता रूपी चारित्र से मैं इस दुस्तर संसार समुद्र को तर जाऊंगा, उसको पार कर लूंगा। क्यों कि वे नेमिनाथ भगवान कैसे हैं कि वे प्रगट पर्याय में जिनके ज्ञान कमल में सारा लोक अलोक समा गया, ऐसा मेरा स्वरूप है। ऐसा करके यहाँ पर ये कलश 14 की चर्चा है। गुरुदेव का अपन व्याख्यान देखते हैं। जैसे कमल के अंदर भंवरा समा जाता है, जैसे कमल के अंदर भंवरा समा जाता है, कितनी जगह बाकी रहती है, कमल में भंवरा है ना। ऐसे ज्ञान कमल में यह जगत ऐसे ही अजगत यानी लोक ऐसे ही अलोक सदा स्पष्ट पने समा जाता है,
भगवान तीर्थंकर के ज्ञान में एक समय में लोकालोक स्पष्टपने जैसे कमल में भंवरा समा जाता है, ऐसे लोकालोक समा जाता है। लो कमल इतना और भंवरा छोटा, ज्ञान बड़ा और लोकालोक छोटा, ऐसा जिसका स्वभाव है, फिर इसमें प्रश्न क्या? कोई को लगे, कोई को लगता है ऐसा, क्योंकि अभी वर्तमान क्षयोपशम ज्ञान का जो उघाड़ है ना, इतना ही ज्ञान जानने वाला, इतने को ही ज्ञान मानने वाला, उसको ये बड़ा अचरज लगता है कि एक समय में जगत के समस्त द्रव्य लोक अलोक दोनों और उनकी भूतकाल की समस्त पर्याय और भविष्य में जो उत्पन्न नहीं हुई ऐसी सब पर्याय जो कि स्वयं असत रूप है और वर्तमान पर्याय सत रूप है, लेकिन उन असत और सत सब ही को वर्तमान वत प्रत्यक्ष अपने ज्ञान में जान लेते हैं, तो इसे लगता है ये कोई कल्पना की बात होगी। क्यों लगती कल्पना? इसका जो इतना सा उघाड़ है ना, बिंदु मात्र, उस बिंदु मात्र उघाड़ को ज्ञान मान के बैठा है, इसलिए तेरे को ये बात पकड़ में नहीं आती या विश्वास नहीं होता अथवा ये कल्पनाएं लगती। तो कहते हैं कि ये बात कल्पना की नहीं भाई, वस्तु का स्वभाव है, इसमें प्रश्न क्या है? कोई बच्चा हो छोटा, अब छोटा बच्चा हो, उससे कहा कि देखो ये एक चुटकी शक्कर डालेंगे और तेरा दूध मीठा हो जाएगा। अब वो सोचे कि एक चुटकी शक्कर से एक गिलास दूध कैसे मीठा हो जाएगा, एक उदाहरण की बात है, तो उसको आश्चर्य हो सकता है। लेकिन जो जानता है कि शक्कर का स्वभाव मीठा है, उसे क्यों आश्चर्य हो? ऐसे ये ज्ञान का स्वभाव ऐसा है कि ये जगत के सर्व पदार्थों को एक समय की अपनी जानन अवस्था में प्रत्यक्ष स्पष्टपने जान ले, ऐसा स्वभाव है इसका। प्रश्न क्या? अरे जिसका स्वभाव शक्ति रूप है, इसकी तो बात क्या करना। कमल में नहीं, हाँ, एक समय की दशा प्रगट रूप है, इसकी क्या बात करना। ये शक्ति रूप स्वभाव है, इसकी क्या बात करना, माने ये तो है ही। और ऐसी शक्ति की व्यक्ति रूप वे परमात्मा विराजते हैं, उसकी क्या बात करना है ना। परमात्मा में अन्य कोई बात क्या करना और आत्मा में अन्य कोई बात क्या करना। हाँ, ये पूर्ण स्वरूप है और वहाँ पूर्णता की प्रकटता है। ऐसे भगवान आत्मा की पूर्ण ज्ञान दशा में लोकालोक समा जाता है, इसलिए अनंत गुण होए तो भी जानने की ताकत है। देखो यह आत्मा की रिद्धि है। अभी रिद्धि की बात चली थी प्रवचन सार की गाथा से, तो वहां रिद्धि गिनाई समोशरण की रिद्धि, वो व्यवहार रिद्धि कही है, और वास्तविक रिद्धि तो ये है। आगे अपन देखते हैं इसी पेज पे नीचे, उन नेमिनाथ तीर्थंकर भगवान को मैं वास्तव में पूजन करता हूँ, पूजा करता हूँ, भक्ति करता हूँ। वह नेमिनाथ तीर्थंकर भगवान को मैं पूजता हूँ। गुरुदेव कहते हैं देखो ब्रह्मचारी है ना, पद्म प्रमलधारी देव, तो स्वयं ब्रह्मचारी मुनि हैं, इसलिए ब्रह्मचारी भगवान को याद करके नमन करते हैं, ऐसा कहते हैं। मैं वास्तव में पूजता हूँ। कोई ब्रह्मचारी भगवान का स्वरूप अलग होता है और अब्रह्मचारी भगवान का स्वरूप अलग होता है, ऐसा यहाँ नहीं कहना है। न जानना ऐसा, न मानना ऐसा। करते हैं एक पूर्व की अवस्था को याद करके हम लोग करते हैं 5 बाल यति पूजन। हाँ, ये उनकी पूर्व की अवस्था को ख्याल में लेकर के एक बात है। बाकी वे 5 बालयती हैं और 19 बालयती नहीं हैं, तो वे 24 तीर्थंकर में 2 विभाजन या 2 प्रकारता हो गई, ऐसा कतई कभी कहीं नहीं, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन ये तो एक बात है, वो सामने करी। वास्तविक व्यवहार में पूज्यता आई ऐसी है और निश्चय की पूज्यता आत्मा की आई है। यानी ये एक इतनी सी बात जो कही,
उन नेमिनाथ तीर्थंकर भगवान को मैं वास्तव में पूजता हूँ कि जिससे उनकी पूजा करने से मैं इस दुस्तर संसार समुद्र को अपनी दो भुजाओं से पार कर लूं। दोनों बातें कर दी हैं कलश में, दोनों बातें आ गई कि नहीं आ गई। व्यवहार से मैं किन की पूजा करता हूं कि मेरे लिए पूज्य तो वे हैं जिन्होंने मेरा स्वरूप मुझे बताया और मेरे स्वरूप को जानने वाला अनुभव रूप ज्ञान और उसकी एकाग्रता रूपी लीनता की परिणति ऐसी दो भुजाओं से, अपनी दो भुजाओं के पुरुषार्थ से मैं संसार समुद्र को पार कर लूं। ये व्यवहार और निश्चय की बात यहाँ कही कि निश्चय से पूज्यता तो मुझे अपने आत्म स्वरूप की है और व्यवहार से पूज्यता उनकी है, नेमिनाथ भगवान की। पंडित जी ये व्यवहार है, ये बहुत गंभीर लाइन है 3-4 गुरुदेव की, देखना बस। कलश सामान्य है, कलश ऐसा पढ़ने से लगे कि भक्ति का कलश है, लगेगा ना ऐसा भक्ति का कलश है। क्या भक्ति है कि वे जो नेमिनाथ भगवान हैं जिनके ज्ञान कमल में भ्रमर समा, जैसे ज्ञान कमल में भ्रमर समा जाता है ऐसे लोकालोक जिनके ज्ञान में समा गया है, ऐसे नेमिनाथ भगवान की मैं भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ और अपने दो भुजाओं से मैं इस अति दुस्तर संसार समुद्र को पार कर लूंगा। ऐसे करके अपने को सामान्य बात लगे, लेकिन इसमें देखो गुरुदेव श्री क्या कहना चाहते हैं, वो बात मुख्य है। 140 पेज क्या कहना चाहते हैं कि ये आगम में और इनकी गाथाओं, कलश और टीकाओं में जो चर्चा व्यवहार की आती है वो व्यवहार बताने के लिए नहीं आती है, वो सदैव व्यवहार के द्वारा परमार्थ को बताने के लिए आती है। ये बात यहाँ बिल्कुल अपने चित्त में ऐसे झंडे की तरह खड़ी रखना हमेशा। अन्यथा क्या होता है, अन्यथा ये होता है कि व्यवहार वचन पढ़ते पढ़ते हम व्यवहार तो जान लेते हैं लेकिन व्यवहार में बताया गया परमार्थ चूक जाते हैं। इसलिए इस बात को यहाँ देखिए गुरुदेव कहते हैं ये व्यवहार है। क्या व्यवहार है कि हे नेमिनाथ प्रभु मैं आपकी अत्यंत भक्ति भाव से वास्तव में पूजा करता हूँ। ये क्या चीज है, ये व्यवहार है। लेकिन ये व्यवहार मैं पूजा करता हूँ किसकी, नेमिनाथ भगवान की। तो तुम जिसकी पूजा करते हो उसका स्वरूप जानते हो कि नहीं। इस व्यवहार में ये बात खड़ी हुई कि नहीं हुई कि मैं उनकी पूजा करता हूं, तो उनकी पूजा करता हूं तो जिनकी पूजा करते हो उनका स्वरूप जानते हो कि नहीं जानते। और जो उनका स्वरूप जानते हो तो उनका स्वरूप कैसा है कि मेरे स्वरूप जैसा है, ऐसा जो जानता है वो पूजा करता है। तो इस व्यवहार ने क्या दिखाया कि जो नेमिनाथ भगवान की, नेमिनाथ तीर्थंकर की पूजा करता है वह वास्तव में अपने आत्मा के पूज्यपने को जान करके उसकी आराधना करता है। व्यवहार दिखाता है उस निश्चय को, ऐसा कहा ये व्यवहार दिखाता है उस निश्चय को क्या कि जो अखंड परिपूर्ण भगवान आत्मा जिसके ज्ञान के तेज का माप क्या, ज्ञान के तेज का अमाप है, बेहद है। ऐसे अमाप स्वभाव का अंतर में आश्रय लेकर के प्रतीति होती है और इस प्रतीति में ऐसे परमात्मा की प्रतीति व्यवहार से आए बिना रहती नहीं। बहुत गंभीर है ये बात, सामान्य बात नहीं है ये। क्या कहना चाहते कि तुझे ऐसे नेमिनाथ आदि तीर्थंकर परमात्मा, अरिहंत भगवंत, सिद्ध भगवंत, इनकी तुझे प्रतीति तेरी प्रतीति के बिना आती नहीं। तो हमको उनकी व्यवहार से प्रतीति है तो उनकी तेरे को व्यवहार से प्रतीति है, ये बात उनकी प्रतीति बताने के लिए नहीं है। ये उनकी, उन तीर्थंकर परमात्माओं की मुझे व्यवहार से प्रतीति है। ये प्रतीति ये बताती है कि तुझे अपने भगवान आत्मा की प्रतीति है। तो क्या दिखाया इसने
निश्चय दिखाया है, परमार्थ दिखाया है, यथार्थ दिखाया है। अब वो कहते हैं ना कि अभी इसमें गाथा निकल गई, 5वीं गाथा, आप्त, आगम और तत्व, इनकी जिनको श्रद्धा है ये व्यवहार सम्यक्त का स्वरूप है। तो काय को बता रहे हो आप व्यवहार सम्यक्त? आपने तो ये कहा था हम मोक्ष का उपाय बताएंगे और उसका फल बताएंगे, यही कहा था। फिर आपने नियमेण यजकज्जम नंसणान चरित्रम, आपने कहा हम दर्शन ज्ञान चरित्र ही नियम से करने योग्य है। जब आपने ये कहा तो तब आपने तो नहीं कहा था कि व्यवहार से इनकी भक्ति करने योग्य है, तो कहा था हमने तो तब भी कहा था कि इनकी भक्ति का जो राग है वो निषेध के योग्य है, 3 नंबर की गाथा, तब तो ये कहा था। फिर अब ये क्यों कहने लग गए आप कि आप्त की, आगम की और तत्वों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है? अरे ये व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया, जो काय को बताया? क्यों बता रहे हो? यूं बता रहे हैं कि ये व्यवहार सम्यक्त रूप ऐसी श्रद्धा का जो तेरा राग और वृत्ति है ये तेरे निश्चय सम्यक्त का द्योतक है, इसलिए बताया। ये गुरुदेव श्री अंदर से बहुत गंभीर बात निकालते हैं। इस प्रतीति में ऐसे परमात्मा की प्रतीति व्यवहार से आए बिना रहती नहीं, ऐसा कहते हैं। समझ में आया? ये तो भाई सब समझन की बात है, और समझन ये इसकी क्रिया है। किसकी? आत्मा की। भक्ति आत्मा की क्रिया नहीं है, पूजा आत्मा की क्रिया नहीं है, आत्मा की क्रिया समझन है कि ये भक्ति का जो परिणाम है वो कौन सा परिणाम है। वह मेरा और मेरी क्रिया नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी क्रिया नहीं, लेकिन ये परिणाम ये बताता है कि मेरी क्रिया समझन की, जिससे ऊंचे तरंगों वाले समुद्र को भी दरिया का छोल मारता ऊंचा तरंग होए, ऐसे दुस्तर संसार समुद्र को भी मैं 2 भुजाओं से तर जाता हूं। ज्ञान और चारित्र, सम्यक दर्शन और चारित्र, ज्ञान में समकित आ गया। 2 भुजाओं द्वारा संसार को पार ले जाना है। कहो जेठा भाई, ऊंचे तरंगों वाला समुद्र, महादुस्तर संसार समुद्र, ऐसे भगवान को हमने पहचान लिया। ये पकड़ना इसमें व्यवहार, और व्यवहार में से पकड़ना निश्चय। देखना ये ऐसे भगवान को हमने पहचान लिया। कैसे भगवान को? जिनके ज्ञान कमल में वह समस्त लोक अलोक भंवरे की भांति समा गया है, ऐसे भगवान को हमने पहचाना है। और इस भगवान की प्रतीति में मेरे स्वरूप की प्रतीति यथार्थ में मुझको अंदर आ गई। तो क्या भगवान की भक्ति बताना है? ना, भगवान की भक्ति और भक्ति की वृत्ति से स्वरूप की वृत्ति क्या चलती है वो बताना। पूरा चरणान योग इसी शैली पे। चरणान योग में जिसको ऐसा लगता हो कि यहाँ यों करो, यों करो, यों करो, ये करो, ये करो, ये ना करो, ये करो, ये वाला चरणान योग है कि ये है ही नहीं चरणानी। शैली यही रहेगी, उपदेश की शैली यही रहेगी, ये करो, ये करो, ये करो, ये ना करो। लेकिन ये करता और ये ना करता जीव अपनी किस आत्म आराधना की भूमिका में है ये बताना। ये व्यवहार तो निश्चय को बताने वाला है, भेद कथन निश्चय को बताने वाला है। जिसको ऐसे परमात्मा की वास्तविक व्यवहार श्रद्धा होए, उसको आत्मा की निश्चय श्रद्धा होती ही है। देखो क्या गजब की बात है कि कथन इस प्रकार यहां आया कि जिसको ऐसे परमात्मा की, जिनकी चर्चा भी चली ना इसके पूर्व की गाथा में भी, कलश में भी, तो ऐसे परमात्मा की जिसको वास्तविक व्यवहार श्रद्धा होती है, इसको आत्मा की निश्चय श्रद्धा होती ही है। कथन ही है, ये कथन है। और कथन में बताना यह है कि आत्मा की निश्चय श्रद्धा होती है ना।
लेकिन कोई काल ऐसा आ पड़ा है अथवा कि इस जगत की रीति ऐसी है उल्टी। निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है, व्यवहार पूर्वक निश्चय नहीं होता। सामान वही बात कहना चाहते हैं कि अपने को ऐसी पद्धति पड़ गई है कि निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है। क्यों ऐसी क्यों पड़ गई कि हमने व्यवहाराभास को व्यवहार मान लिया। उस व्यवहाराभास के निषेध करने को कि ये जो तुम बाहर में भक्ति आदि का राग परिणाम है ना, तुम इसे व्यवहार कहते हो, ये व्यवहार नहीं है, व्यवहाराभास है ना। इस व्यवहाराभास को व्यवहार नहीं है, इस बात बताने के लिए यानी इसका निषेध करने के लिए इस बात की स्थापना की गई कि निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है। लेकिन वास्तव में जितनी व्यवहार की चर्चा है वो व्यवहार पूर्वकता से निश्चय बताने की, ऐसा है मामला। हम तो व्यवहार से बताया जाए, यानी कहना क्या चाहते हैं, अपने को देखो क्या हुआ, जगत में व्यवहार की बहुत महिमा चलती है और व्यवहार की इतनी महिमा चलती है कि ये जीव आकंठ व्यवहार में डूब जाता है और उसी को धर्म मानता है, जबकि वो व्यवहार भी नहीं है। तो उस बात को स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है कि सुनो भैया, निश्चय पूर्वक का ही व्यवहार होता है, अन्यथा सब व्यवहाराभास होता है। ऐसा ही कथन होता है। अब कहते हैं कि वास्तव में अनियोग की शैली यो नहीं है, ये तो तुम्हें बात की स्पष्टता कराई। अनियोग की शैली तो ये है कि अरे जिसे देव गुरु शास्त्र की, सच्चे देव सच्चे गुरु सच्चे शास्त्र की यथार्थ श्रद्धा जिसको होती है उसको आत्मा की श्रद्धा होती है, ये कहना। लेकिन हमने क्या किया, आत्मा की श्रद्धा को तो दरकिनार किया और इस बाहर के जो वृत्ति और उस प्रकार की क्रिया को पकड़ लिया और उसे व्यवहार कहना शुरू कर दिया। और व्यवहार कहने से अब ये बताना पड़ गया कि भैया व्यवहार तो निश्चय पूर्वक, लेकिन वास्तव में निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है ये नहीं बताना है, व्यवहार के द्वारा निश्चय बताना है। ये गजब की बात है। देखो हाँ, क्या गजब है। अखंड आत्मा पूर्णानंद स्वरूप भगवान, इसकी अंतर में अनुभव में प्रतीति होना, इसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। समझ में आया? भाई को हिंदी दो ना, हिंदी आया है। अच्छा, यहाँ गुजराती चलती है, उसमें हिंदी है, हिंदी पुस्तक दो, ऐसा कहते हैं। आगे देखना इसमें, मैं तो दो भुजाओं से तर जाता हूँ, ऐसा तर जाऊं, ऐसा कहते हैं। संसार समुद्र का ताग लई लेवानू छू, ताग माने संसार समुद्र का किनारा मैं ले लेने वाला हूं। कैसे कि ऐसे परमात्मा, कैसे परमात्मा, नाम लिया नेमिनाथ भगवान, सब आ गए। ऐसे परमात्मा जिनकी ऐसी ज्ञान की एक समय की दशा, इसकी मुझे व्यवहार में प्रतीति है। ये बहुत गजब की बात है। इसमें गजब की बात क्या है कि व्यवहार से निश्चय की स्थापना है, निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है, ये बात समझने की है। लेकिन कथन की शैली में व्यवहार द्वारा निश्चय की स्थापना की जाती है, ये बात पकड़ना है। मुझे व्यवहार में इनकी प्रतीति है, निश्चय में मेरे आत्मा के स्वरूप की मुझे प्रतीति है। तो मुमुक्षु ने एक प्रश्न किया यहाँ कि साहब एक समय की पर्याय, ये तो एक समय की पर्याय है। कौन? कि वह ऐसे परमात्मा की प्रतीति का, पूजा का, भक्ति का, श्रद्धा का राग, ये तो एक समय की पर्याय है। इसकी प्रतीति से आप अपने त्रिकाली भगवान आत्मा ध्रुव स्वरूप की प्रतीति बता रहे हो कि हाँ ऐसा ही तो बता रहे हैं। लेकिन उस प्रतीति का नाम भगवान आत्मा की प्रतीति है, ये कब बता रहे हैं? हम ये तो नहीं बता रहे हैं कि वह जो सकल वीतराग, केवल ज्ञान, केवल दर्शन के धारक, ऐसे परमात्मा, उनकी श्रद्धा का राग वह आत्मा की प्रतीति है, ये नहीं बता रहे।
उनकी प्रतीति है जिसको, उसको अपने भगवान आत्मा की प्रतीति है, ये प्रतीति, ये बता। मुमुक्षु ने प्रश्न किया, एक समय की पर्याय, वो छपा नहीं है पूरा, उसका तात्पर्य इतना है प्रश्नकार का कि एक समय की पर्याय को आप प्रतीति कैसे कहते हो? यहाँ तो पर्याय प्रतीति तो ध्रुव की कराई है पूरी जनवाणी में। तो कहते हैं सुनो, एक समय की जो पर्याय है, कौन सी? श्रद्धा का, है ना, वीतरागी भगवान की श्रद्धा का राग रूपी परिणाम, प्रतीति उसको लिया। उसकी प्रतीति, पर की प्रतीति तो ये व्यवहार है, लेकिन व्यवहार बता रहा है किसको? कि निश्चय को, कि ऐसी कैसी कि नेमिनाथ भगवान के ज्ञान कमल में जो लोक अलोक भंवरे की तरह समा जाता है, यानी स्पष्ट जानने में आता है, ऐसी स्पष्ट लोक अलोक को स्पष्ट प्रत्यक्ष युगपत जानने वाली ज्ञान की ऐसी एक पर्याय जो नेमिनाथ भगवान की हम देख रहे हैं, ऐसी अनंती अनंती पर्यायों का पिंड यह भगवान आत्मा। यहाँ अनंती अनंती पर्यायों का पिंड लिया, इसका अर्थ क्या है? कि ऐसी अनंती पर्यायें मेरे इस भगवान आत्मा से प्रकट होए, ऐसी मैं वस्तु। यहाँ पर्यायों का पिंड फिर मत ले लेना कि पर्यायों के पिंड को वस्तु कहते हैं, ये बात नहीं कहना। ऐसी माने कैसी? केवल ज्ञान जैसी। हाँ, ऐसा मैं द्रव्य हूं कि जिसमें प्रत्येक समय में, एक एक समय में ऐसी अनंत काल तक अनंती केवल ज्ञान की पर्याय प्रगटे, ऐसा मैं वस्तु स्वरूप अभी मौजूद हूं, ये पकड़ना है। एक गुण ऐसे अनंत गुण, इसका एक रूप भगवान आत्मा, इसके अंदर अनुभव में प्रतीति होती है, इसको सच्चा संकित और श्रद्धा कहने में आती है। समझ में आया? अब अपनी गाथा 8वीं यहां से प्रारंभ होती है। अभी अपन ने 5वीं गाथा में ये लिया था कि आप्त, आगम और तत्व, इसकी श्रद्धा का नाम व्यवहार सम्यक है। तो आप्त का स्वरूप 6ठी गाथा और 7वीं गाथा में बताया। 6ठी गाथा में 18 दोषों का स्वरूप बताकर उनसे रहितता परमात्मा का स्वरूप है, और 7वीं गाथा में 4 घाती कर्म का निमित्त में जिनके अभाव हुआ है, 18 महादोषों से जो रहित हैं, ऐसे परमात्मा हैं, ये चर्चा आई। उसमें कारण कार्य परमात्मा की विधि भी आई, यानी कार्य परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, उसकी चर्चा वहां पर पद प्रमलधारी देव ने स्थापित करी, अथवा के वहां चालू करी। अब गाथा 8 में आगम का स्वरूप कहते हैं। बहुत अच्छी गाथा है, देखो तस्य मुहगद वयणम पोबावर दोष बिरहियम शुद्धम आगम आगमम इति परिकहियम तीर्ण दू कहिया हवंति तच्चत्था। परमात्म वाणी शोधने पूर्वा परे निर्दोष जे, ते वाणी ने आगम कही तेने कहा तत्वार्थ ने। कितनी सुंदर गाथा। परमात्मा का स्वरूप कहा, उनकी वाणी को आगम कहते हैं। उसमें अपन ने पढ़ा था कि ऐसे परमात्मा, ऐसे आप्त पुरुष जो 18 दोषों से रहित हैं, जिनकी परिणति में केवल ज्ञान केवल दर्शन खिल गया है, ऐसे परमात्मा के द्वारा कही हुई, सर्वज्ञ द्वारा कही हुई, फिर उसमें कहा था कि समस्त वस्तु के विस्तार को स्थापन करने में समर्थ ऐसी चतुर वचन रचना, उसको आगम कहते हैं। यही आई थी बात। अब उसी का यहाँ पर विश्लेषण विशेषणों के द्वारा किया कि वह आगम रूप जो परमात्मा वाणी है, वो शुद्ध है और पूर्वा पर दोष से रहित है।
इस वाणी को आगम कहिए, और इस वाणी में तत्वार्थ को कहा गया है। अन्वयार्थ, तस्य मुखोद गत वचनम, उनके मुख में से निकली हुई वाणी। ये कथन में आता है, मुख में से निकली हुई, निकलती तो सर्वांग से है, पर वो कथन ऐसा है। वाणी के संदर्भ में जब कथन करते हैं तो मुख से कहने में आता है। हाँ, मुखार बिंद से, उनके मुख कमल से, इस प्रकार का कथन आता है। उनके मुख में से निकली हुई वाणी कि जो पूर्वा पर दोष विरहितम शुद्धम, दो शब्द आए हैं। पूर्वा पर दोष रहित है और शुद्ध है। शुद्ध का इसमें लिया है अर्थ। इसमें बहुत अच्छी टीका है, बहुत ही अच्छी, अपन पढ़ेंगे टीका थोड़ी। इसमें शुद्ध किसे कहा कि शुद्ध इसलिए कहा कि राग का अभाव होने से उनके वचनों में हिंसादि पाप क्रिया शून्य है, इसलिए शुद्ध है। और पूर्वा पर दोष रहते, आगे आज अभी कुछ कहे और आगे कुछ कहे, एक लाइन पहले ये और दूसरा उसका विरोध 13वीं 14वीं लाइन में आ जाए, ऐसी नहीं है जिनवाणी। द्वादशांग रूपी जिनवाणी में कहते हैं ना, पहले अंग में कितने सूत्र कहे, 56 करोड़ जाजेरा श्लोक, और फिर दूसरे में उससे दुगने, फिर दुगने दुगने, ऐसे विशाल द्वादशांग में एक भी सूत्र पूर्वा पर दोष सहित नहीं, एक बात का उल्लंघन अगली बात से हो जाए, ऐसा आगम है। पूर्वा पर दोष रहित, आगे पीछे विरोध रहित और शुद्ध है, उसको आगमम इति परिकथितम, उसको आगम कहा गया है। तेन तू तत्वार्था कथिता भवंती, और उसमें तत्वार्थ कहे, और उसने माने आगम ने क्या कहे हैं, तत्वार्थों को कहा है। टीका है, यह परमागम के स्वरूप का कथन है। वह पूर्वोक्त परमेश्वर जो कह दिए हैं 6वीं 7वीं गाथा में, उन परमेश्वर के मुख कमल में से निकली चतुर्वचन रचना का विस्तार, कि जो पूर्वा पर दोष रहित है। पूर्व अपर, पहले और आगे, आगे पीछे, ऐसे उसमें कोई दोष नहीं आता, ऐसे पूर्वा पर दोष रहित है। और उन भगवान को राग का अभाव होने से पाप सूत्र की भांति हिंसादि पाप क्रिया शून्य होने से वह शुद्ध है, इसको परमागम कहने में आया। क्या गजब की बात है। वह परमागम, अब यहां से टीका, ये तो समझो एक तरह से अपन ने अन्वयार्थ को ही दोबारा से पढ़ा। अब यहाँ टीकाकार आचार्य बहुत ही गजब की उपमाओं से इस परमागम की महिमा करते हैं। देखना, वह परमागम कि जो परमागम भव्यों को कर्ण रूपी अंजलि से पीने योग्य अमृत है, वह मुक्ति सुंदरी के मुख का दर्पण है। यानी कि इसमें कहा कि जो परमागम मुक्ति का स्वरूप दर्शाता है। पहला बिंदु क्या कहा, महिमा करते हैं ना परमागम की महिमा विशेषण। तो पहली बात कही कि भव्यों को कर्ण रूपी अंजलि से, अंजलि ऐसे खोआ को कहते हैं, है ना। अपन पहले ओक से पानी पीना तो ओक बनाओ, ओक ऐसी, तो ये अंजलि से अमृत पीते हैं ना, जगत का कोई पदार्थ हो तो ये कर्ण रूपी अंजलि से पीने योग्य, ग्रहण करने योग्य अमृत है परमागम, एक विशेषण। दूसरा विशेषण, ये मुक्ति सुंदरी के मुख का दर्पण है, वैसा बताने वाला है। मुक्ति का क्या स्वरूप है वह दर्शाता है। तीसरी बात करी, जो संसार समुद्र के महाबमल में निमग्न समस्त भव्य जनों को हस्तावलंबन देता है। जैसे कभी समुद्र में ऐसा बमल पड़ जाता है, भंवर, और उस बमल में कोई जहाज और जहाज में बैठे लोग फंस गए, डूबने लगे, जहाज पलट गया, डूबने लगे, तो उस बमल में जो जीव डूब रहे हैं उनको
ऐसे पकड़ने को कोई सहारा हो तो बच जाते। ऐसा यह परमागम, ऐसे भव्य जीव जो संसार समुद्र के बमल में डूब रहे हैं, तो उसमें से बचने के लिए ये हस्तावलंबन टेका देता है, सहारा देता है। 3 बातें करी। चौथी बात, जो सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर का शिखामणि है। तो बहुत सबने बहुत सुना है इस शब्द को। हाँ, वैराग्य रूपी महल। वैराग्य रूपी महल काहे कहना कि ये आत्मा वैराग्य रूपी महल, इसका शिखर और उसका शिखामणि। इसका फुटनोट भी है, देखो पढ़ते हैं। मुनिराज को भी तो कहते हैं वैराग्य रूपी शिखर के शिखामणि। क्या है कि आत्मा वीतराग स्वरूप है। उस वीतराग स्वरूप के उत्कृष्ट आराधक मुनिराज वैराग्य की मूर्ति है, और उस वैराग्य का शिखर यानी वह चारित्र का भाव, उत्कृष्ट भाव, उधर कहते हैं। यहाँ कहते हैं टोंच। महल है सम्यक दर्शन, उसका शिखर है पंचम मुनि स्थानवर्ती, और सब उनकी। हाँ, ऐसी भी व्याख्या थी, सब व्याख्याएं हैं उसमें। देखो पहले में पहले वैराग्य का सर्व प्रकटपना अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, वैराग्य का वीतरागता का प्रकटपना, और वो प्रकटपना जैसा उनका है वैसा मेरा स्वरूप। ये पहले 2 मिलाओ, ये 2 मिलाया तो इस वीतराग स्वरूप का आलम्बन रूप भाव ही वैराग्य है। इसका आलम्बन मात्र वैराग्य, तो सम्यक दर्शन से ही वैराग्य का जन्म हो गया वास्तव में। हाँ, फिर उसमें वीतरागता बढ़ती जाती है। सम्यक दर्शन तो हुआ सो हुआ, वीतरागता बढ़ती जाती है, तो उसी को क्रम क्रम से वैराग का महल, फिर शिखर, फिर शिखामणि, इस प्रकार का भी कथन आता है। यहाँ जो लिया देखो, इसमें जो लिया है वो अपन देखते हैं। वो एक कलश अलग आता है, वो उसकी चर्चा इधर देखो। शिखामणि माने चूड़ामणि कहो, कलगी का रत्न कहो। ऐसे कलगी का रत्न बहुत सरल उदाहरण है कि जैसे दूल्हा या मनुष्य या राजा क्या क्या पहने कि राजा का मस्तक सबसे ऊपर, मस्तक के ऊपर मुकुट, और मुकुट में कलगी, और कलगी में रतन, ऐसे तो वो सबसे ऊपर हुआ, ये कहना चाहते हैं। इसमें देखो, इसका ब्रैकेट में बहुत अच्छा लिखा है, परमागम सहज वैराग्य रूपी महल के शिखामणि समान है। यह परमागम की चर्चा चलती है। ये किसका स्वरूप बता रहे हैं? परमागम का। ये विशेषण किसके चल रहे हैं? परमागम के। तो सहज वैराग्य रूपी महल कौन है? कि सहज माने स्वाभाविक, स्वाभाविक वीतराग स्वरूप यह आत्मा, सहज वैराग्य रूपी महल। इसमें शिखामणि कौन है? कि परमागम। शिखामणि यहाँ क्यों उपमा दी? कि जैसे दूर से ही राजा की कलगी का रत्न देख करके कितनी ही भीड़ हो, वहां ये पहचान में आ जाता वो राजा है। राजा खड़ा है भीड़ में, और ठेगना भी हो कदाचित, सबके कद बराबर भी हो, लेकिन मस्तक पे मुकुट, मुकुट पे कलगी, कलगी में रतन। तो वो रत्न दूर से देख करके क्या पहचान में आ जाता है कि ये राजा है। ऐसे ये परमागम उस रत्न के समान, शिखामणि समान है कि जिस परमागम के द्वारा ये आत्मा राजा पहचाने। ये परमागम की महिमा है। परमागम सहज वैराग्य रूपी महल के शिखामणि समान है, कारण कि परमागम का तात्पर्य सहज वैराग्य की उत्कृष्टता है। वह सहज वैराग्य को बताने वाला है। ये अपना हुआ। 1-2 और हैं, पढ़ लेते हैं। फिर कहा, जो कभी नहीं देखा ऐसे अजान्या अनुभूत, जिसके ऊपर स्वयं पूर्व में कभी गए ही नहीं, ऐसे मोक्ष महल की प्रथम पगथिया है। कौन? परमागम। ऐसे तो सम्यक दर्शन का मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरित्र, वो सम्यक दर्शन की व्याख्या। यहाँ परमागम को पगथिया का, भैया ये मोक्ष क्या है, मोक्ष के महल का क्या स्वरूप है, ये बताने वाला परमागम है। तो प्रथम पगथिया नाम, प्रथम सीढ़ी जो स्वरूप है, जो आत्मा का वहाँ पे वो वाले विशेषण। हाँ, यहाँ परमागम के विशेषण है।
वही वाले विशेषण में अलग, क्योंकि बताने वाला तो वो परमागम है। और जो ये एक बड़ा गंभीर है, 2 मिनट लगेंगे। जो काम भोग से उत्पन्न होते अप्रशस्त राग रूप अंगारों द्वारा सिकते हुए समस्त दीन जनों के महाक्लेश का नाश करने में समर्थ सकल मेघ पानी से भरा हुआ बादल है परमागम। हाँ, इसी में से बात आई। तो इसमें देखो, काम भोग से उत्पन्न होते, काम भोग का विस्तृत अर्थ लेंगे अपन तो काम भोग में शुभ अशुभ दोनों आ जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ सिर्फ अशुभ की चर्चा करी गई है। जहाँ जो चर्चा है वो पकड़ना। अप्रशस्त राग रूप अंगारों द्वारा सिकते हुए समस्त दीन जनों के महाक्लेश का नाश करने में अंगारों से सिक रहा हो, इतने में पानी की बूंदिया बरस पड़े तो क्या हो कि सारा क्लेश नष्ट हो जाए। ऐसे सकल मेघ पानी भरा हुआ बादल है। इसको खरेखर इस आगम के द्वारा अथवा इस आगम ने वास्तव में 7 तत्व और 9 पदार्थ कहे गए हैं। ये परमागम का स्वरूप कहा। इसमें एक श्लोक रत्नकर्ण शावकाचार्य का उद्धृत किया है, वो अपन आगे अपनी स्वाध्याय में लेंगे। निज निधि निज में बताई यह